नमस्कार दोस्तों, फिर एक बार लक्ष्य चैनल में आप सभी का स्वागत है। ठीक है, फिर वही कि हम लेके चलना है हमें आप लोगों को एक कदम आपके लक्ष्य की ओर अपने चैनल लक्ष्य से। ठीक है, जैसे हमारी पिछली वीडियो आई हैं, 3 वीडियो अभी तक आ चुकी हैं। पर डे शाम 4 बजे हमारी अर्थमेटिक मैथ्स की एक वीडियो अभी फ़िलहाल परसेंटेज चल रहा है प्रतिशतता, तो उसकी वीडियो प्रॉपर हमारी शाम 4 बजे अपलोड हो जाती हैं। तो बने रहें हमारे साथ, अपने लक्ष्य की ओर लक्ष्य से जुड़ें, अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। ठीक है, तो चलते हैं हम अपने लक्ष्य की ओर। देखिएगा, बेसिक क्वेश्चनों को हम लेकर चलते हैं, बेसिक से ऊंचाई तक के क्वेश्चनों को मात्र बहुत ही आसान शब्दों के अंदर जैसा हम लेके चलते हैं। पहला क्वेश्चन है आज का हमारा कि एक व्यक्ति अपनी इनकम का, एक व्यक्ति है उसकी इनकम का 60% खर्च करता है। कितना? 60% खर्च कर देता है। अभी इसमें उसकी इनकम नहीं बताई गई है। यदि इनकम 25% बढ़ जाती है, ठीक है, जो भी पहले इनकम थी उसमें 25% की वृद्धि कर दी है। आगे पढ़ते हैं। और खर्च में भी 20% वृद्धि कर दी जाती है, यानी खर्च भी 20% बढ़ जाता है, तो बचत कितने प्रतिशत बढ़ी? देखिएगा, बचत की उसने बात की है। मैं आपको पहले भी बताया था कि एक तो आय होती है, आय के बाद खर्चे होते हैं, और खर्च के बाद जो निकल के आती है उसे हम बचत कहते हैं, जो बाद में बचती है। अब इसमें कहा है कि एक व्यक्ति अपने आय का यानी इनकम का 60% खर्च करता है। तो एक बात बताइए, इसमें कोई इनकम नहीं बताई गई है, हम इसकी इनकम 100 मान लेते हैं। माना आय या इनकम बराबर 100 रुपये। क्लियर है? अब हमने उसकी इनकम मान ली 100 रुपये। क्लियर है? 100 रुपये उसकी इनकम मान ली, और उसने कहा है कि अपनी इनकम का 60% खर्च करता है। जब 100 का 60% खर्च करेगा तो 60 ही रुपये खर्च होंगे। 100 पे जब 60% निकालेंगे तो 60 ही निकल कर आएगा। अब जो 100 में से 60 यानी 60 उसने खर्च कर दिए, तो बचत कितनी? 40 रुपये। यहाँ तक सभी को समझ में आया? यानी हमने उसकी आय मानी है 100 रुपये, उसने खर्चा कर दिया 60 रुपये का, बचत हो गई 40 रुपये की। क्लियर है? यहाँ से आगे चलते हैं। अब ये कहता है यदि इनकम 25% बढ़ जाती है। अब देखिएगा, यहाँ 100 है, अगर 100 में हम कितने ही परसेंट बढ़ाएं, अगर 25% की बात कर रहा है कि बढ़ जाती है, तो 25 बढ़ जाएगी तो कितनी हो जाएगी? 125, यानी 125 हो जाएगी। क्लियर है? और खर्च भी 20% बढ़ जाता है। जब खर्च 20% बढ़ जाता है तो 12 रुपये बढ़ जाएगा। कैसे? यहाँ देखिएगा, 60 का यानी 60 का जब हम 20% निकालेंगे, 60 गुणा 120, 20% मैंने आपको बताया है कि 100 में जब वृद्धि होती है तो 100 में जोड़ लेते हैं, और कमी होती है तो 100 में घटा लेते हैं, अपॉन 100। क्लियर है? 2 जीरो से 2 जीरो, 12 छिंग 72 रुपये। यानी कितने रुपए इंक्रीज हुए? 60 से 12 रुपये, तो कितने रुपए आ गए? 72 रुपये। यहाँ तक बात समझ में आई? क्लियर है? ये मैं रफी कर देता हूं। अब देखिएगा, 125 रुपये उसकी आय है करंट में, 72 रुपये खर्च हो गए हैं। जब 125 में से आप 72 घटाओगे तो उसकी क्या आ जाएगी? बचत। तो कितनी आ जाएगी? इसमें से ये घटा करके 53, यानी 53 रुपये उसकी अब बचत है। करंट में जो उसकी बचत आई है वो कितनी है? 53 रुपये। क्लियर है? अब उसने ये बात परसेंट में पूछी है कि उसकी बचत जो है, या उसकी जो बचत बढ़ गई है पहले से, वो कितने प्रतिशत बढ़ गई है। तो यहाँ से हम देखेंगे, 40 से पहले 40 रुपये बचा रहा था, आज की डेट में 53 रुपये बचा रहा है, तो यानी 13 रुपये उसकी बचत में लाभ हो गया, यानी बढ़ जाती है। अब यही 13 रुपये की बात उसने परसेंट में की है, तो परसेंट के लिए 13 अपॉन
यानी कितनी थी पहले 40, यानी पहले पर ही उसने मालूम किया है कि पहले से आज की डेट में उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तो 13/40 गुणा 100, 0 से 0, तो ये कितना हो जाएगा, 13 की जब मल्टीप्लाई 10 में करेंगे तो 130/4। अब इसी का हमें 4 का भाग देना है 130 में, यानी 130 में, तो 4 तिया 12, कितना बचा 1, यानी कितना हो गया 10, 4 दूनी 8, कितना बचा 2, पॉइंट लगा लिया, क्लियर है। 0 बढ़ा लेंगे तो कितना हो गया 20, और 4 पंजे 20, यानी उसकी जो बचत है वो 32.5% बढ़ जाती है। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आया। उसने बचत के बारे में पूछा है तो उसकी बचत कितने प्रतिशत बढ़ जाएगी। क्लियर है, तो कितने प्रतिशत बढ़ जाएगी, 32%। जी हाँ, 32% उसकी बचत में बढ़ोतरी हो जाएगी या बढ़ जाएगी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, समझ में आया होगा, बहुत इजीली तरीके से समझाया है। अगले क्वेश्चन पर हम आते हैं। देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि एक व्यक्ति के खर्च व बचत का अनुपात। अब क्या रेशियो दे दिया है इसने, अनुपात यानी रेशियो, ठीक है। तो क्या कहा है, एक व्यक्ति के खर्च व बचत का अनुपात कितना है, 3:1 है। खर्च और बचत का अनुपात कितना है, 3:1 है। क्लियर है, यहां तक बात समझ में आई। खर्च और बचत का अनुपात 3:1 है। इसकी आय 20% तथा खर्च 10% बढ़ जाता है तो बचत कितने प्रतिशत बढ़ जाएगी। देखिएगा, जब इसका खर्च 3 रुपये है और एक बचत है तो टोटल आय कितनी, 3 और 1 4 रुपये इसकी आय थी। ये बात क्लियर है, यहां तक समझ में आया होगा। जब 3 रुपये खर्च है और एक बचत कर रहा है तो 3 और 1 4 रुपये उसकी आय थी। ये बात समझ में आई है। अब देखिएगा, आगे क्वेश्चन करने के लिए हम इसमें 2 जीरो अपनी तरफ से ऐड कर लेते हैं क्योंकि करने में आसानी हो जाएगी। क्लियर है, यहाँ देखिएगा, अब 400 रुपये उसकी आय थी, 300 खर्च हो गया, 100 रुपये बचत हो गई। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आया। आगे देखते हैं, इसकी आय 20% बढ़ जाती है। जब 400 में आप 20% इंक्रीज करोगे तो कितना हो जाएगा, 400 गुणा 120/100। क्लियर है, 2 जीरो से 2 जीरो जाएंगी, 12 चौक 48, यानी 480। 80 रुपये बढ़ जाते हैं तो कितनी हो जाती है उसकी इनकम, 480 रुपये। हमने 0 डबल इसलिए बढ़ाई हैं ताकि पॉइंटों में ना आए, डायरेक्ट हम उसे कर पाएं। क्लियर है। और वह इसकी खर्च में कितने परसेंट की वृद्धि होती है, 10% की। कितने परसेंट की, 10% की। तो 30 ही आएगा। 300 का 10% यानी 110/100। क्लियर है, 2 जीरो से 2 जीरो, 11 तिया 33 और 1 जीरो ये वाली, कितना 330, यानी 30 रुपये 10% का मान है तो कितना हो जाता है, 330 रुपये। क्लियर है, आय थी उसकी 480, खर्च है 330 रुपये। जब 480 आय है और 330 का खर्च हो गया तो बचत कितनी, इसमें से इसको घटा लेंगे तो बचत कितनी आएगी, 150। कितनी, 150 रुपये। क्लियर है, 150 रुपये उसकी क्या है, अब बचत है। यही बात उसने किस में पूछी है कि उसकी जो बचत है वो परसेंट में कितनी है, तो बचत कितने प्रतिशत बढ़ी है। देखिएगा, पहले 100 थी, आज 150 हो गई, 150। कितनी बढ़ गई, 50। किस पर, 100 पर। 50/100 गुणा 100, 100 से 100 बराबर 50%। क्लियर है, वैसे कितनी बड़ी है, 50 बड़ी है। अब परसेंट में भी देखेंगे तो हम 50% ही बढ़ जाएगी। क्यों, क्योंकि 100 पे बात की गई है। पहले वर्ष उसकी बचत थी 100, इस बार हो गई 150। कितनी बढ़ गई, 50 बढ़ गई, या 50 इंक्रीज हुई है 100 पर, तो 50/100 गुणा 100% के लिए तो कितनी आ जाएगी, 50%। यहाँ तक समझ में आया।
क्वेश्चन बहुत ही आसान है, रेशो में दिया गया है, लेकिन हम उसे आसान बना लेंगे। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन नोट कीजिएगा, वीडियो रोक करके आपको पहले खुद से ट्राई करना है और उसके बाद आप सॉल्यूशन देख सकते हैं। खुद से ट्राई करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्यों? उसका एक रीज़न है, एग्ज़ाम में उतना ही टाइम की बचत होगी, ज़्यादा सोचने पे आप मजबूर ना होंगे। क्लियर है? अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपनी आय का, किसका? इनकम का यानी आय का 40% भोजन पर खर्च करता है और 20% किराए पर खर्च करता है, 10% ट्रांसपोर्ट पर खर्च करता है और 10% अन्य पर खर्च करता है। यानी ये सब क्या है? उसका खर्चा है। क्लियर है? खर्चा है। यदि उसकी बचत 1500 रुपये यानी 1500 रुपये बचत हो तो इसकी इनकम बताओ। क्लियर है? इनकम का उसने पूछा है। पहले हम यह देखते हैं उसने टोटल खर्चा कितना किया, यानी खर्च कितना किया उसने। क्लियर है? वो कह रहा है 40% भोजन पर। क्लियर है? 40% किस पर? भोजन पर। आगे 20% किराए पर। किस पर? 20% किराए पर। फिर किया उसने 10% ट्रांसपोर्ट पर। किस पर? ट्रांसपोर्ट पर 10%। उसके बाद भी 10% अन्य पर खर्च करता है। यानी ये उसका सारा क्या है? परसेंट में खर्चा। 40, 20, 10, 10 यानी कितना हो गया? 40, 20, 60, 10, 70, 10, 80% क्या है? उसका खर्चा है। क्लियर है? और उसने बात की है कि उसकी बचत 1500 रुपये है, तो इनकम बताओ। तो मैंने आपको बताया कि आय हमेशा कितनी होती है? 100%। क्लियर है? अब 100 थी उसकी आय और 80% उसने खर्च कर दी, तो बची कितनी? 20%। ये क्या है? आय, खर्च। अब क्या आ गया? ये आ गई बचत। क्लियर है? 20% क्या है? बचत। और वो यही बात पूछना चाह रहा है कि उसकी बचत जो है वो 1500 रुपये है, यानी इस 20% का मान है 1500 रुपये। क्लियर है? यहाँ तक कोई डाउट? उसके बाद उसने कहा है कि 20% का मान है 1500 रुपये, तो उसकी आय कितनी? अब आय हमने कितनी मानी है? 100%। तो 100 का जब हम मान निकालेंगे तो 100 की 1500 रुपये में मल्टीप्लाई हो जाएगी अपॉन 20 का भाग हो जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आई? इसे हम काट लेते हैं। 20 पंजे 100, 15 पंद्रे 15 पंजे 75, ये कितना हो गया? 7500 रुपये। क्या है उसकी? ये इनकम यानी आय। क्लियर है? हमारा क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है। देखिएगा आंसर। उसने क्या कहा था कि उसकी खर्च में यानी रेंट 40% भोजन पर, 20% किराए पर, 10% ट्रांसपोर्ट पर और 10% अन्य पर, जब वो ये सारा खर्चा कर लेता है तो उसका खर्चा आता 80%। और हम उसमें पूछा है कि यदि उसकी बचत ये सब खर्च करने के बाद 1500 रुपये है तो उसकी आय कितनी? अब जब एक बात बताइए, 100 में से हमने उसकी आय मानी 100%, 100 में से 80 उसने खर्च कर दिया तो 20% उसकी बचत हो गई। जब 20 बचत हो गई, जब 20% हमारे पास बचत आ गई, और बचत कितनी हो रही है उसकी? 1500 रुपये, यानी 20% का मान कितना? 1500। तो 100% का कितना देखेंगे तो कितना आ जाती है उसकी आय या इनकम? 7500 रुपये। जी हाँ, 7500 रुपये उसकी क्या है? बचत है। ठीक है? 7500 रुपये उसकी आय है। क्लियर है? बचत थी 1500 रुपये, जो कि 20% का मान था। 100% का मान है 7500 रुपये। उसने पूछा है तो उसकी इनकम या आय कितनी थी? तो उसकी आय कितनी थी? 7500 रुपये। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। वीडियो को पॉज कीजिएगा और क्वेश्चन सही से नोट कीजिएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं हम अपने। बहुत ही आसान तरीकों से हम हर चीज़ कर लेते हैं, बहुत इजी तरीके। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
एक व्यक्ति अपनी आय का, किसका, इनकम यानी आय का क्या 40% भोजन पर खर्च करता है। क्लियर है, 40% भोजन पर खर्च करता है तथा शेष का, अब बात आ रही है शेष की, शेष का 20% किराए पर खर्च करता है तथा शेष का 60% अन्य पर खर्च करता है। यदि उसकी बचत, यानी बार बार शेष का खर्च कर रहा है और उसके बाद उसकी बचत है 24,000 रुपये, तो इनकम यानी उसकी आय बताओ, तो उसकी आय बताओ। माना उसकी आय हम यहां मान लेंगे, माना आय कुछ भी मान सकते हैं आप, ABC XYZ जो मर्जी। क्लियर है, उसकी आय थी A रुपये, माना A रुपये उसकी आय थी। क्लियर है, अब उसने क्या काम करा कि 40% भोजन पर खर्च कर दिया। जब 40 खर्च कर दिया तो बचा कितना, 60%। 60% हटाने के लिए 100। क्लियर है, आगे देखेंगे शेष का 20% किराए पर खर्च करता है। जब 20% खर्च कर दिया तो बचत कितनी, 80%, परसेंट के लिए 100। आगे देखेंगे फिर शेष का 60% अन्य पर खर्च करता है, कितना, 60%, तो बचत कितनी, 40/100। क्लियर है, यहां तक समझ में आया। इतना खर्च करने के बाद उसकी बचत है 24,000 रुपये। और ये क्या हमारी बचत, यानी 40% खर्च कर दिया तो 60% बचत हो गई, 20% खर्च कर दिया तो 80% बचत हो गई, 60% खर्च कर दिया तो 40% बचत हो गई। अब उसकी बचत कितनी है, 24,000 रुपये। कितनी है, 24,000 रुपये। यहां तक समझ में आया। 24,000 क्या है उसकी बचत, तो हम उसकी आय निकाल लेंगे। तो 24,000 मल्टीप्लाई, ये सब मल्टीप्लाई में चले जाएंगे क्योंकि कोई संख्या हम बराबर में भेजते हैं, भाग वाली गुणा में चली जाती है और गुणा वाली भाग में, प्लस वाली माइनस में और माइनस वाली प्लस में, यानी एक दूसरे के अपोजिट वो संख्याएं चली जाती। जैसे ये भाग में आ रही है 100, तो किस में चली जाएंगी, मल्टीप्लाई यानी गुणा में, गुणा 100। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आया। और इन सब की मल्टीप्लाई हो रही है तो ये किस में आ जाएंगी, भाग में, गुणा 80 गुणा 40। क्लियर है, यहाँ से हम 3 जीरो हटा लेंगे, यानी 3 जीरो से कोई सी भी 3 जीरो आप यहाँ से हटा सकते हैं। ये तीनों मैंने खत्म कर ली हैं। क्लियर है, अब देखते हैं 24, 6 चौक 24, 4 से 4 चला जाएगा। क्लियर है, बचा कितना, A बराबर 100 गुणा 100 गुणा 100, तो कितना हो जाएगा, 1, 2 जीरो 2 जीरो और 2 जीरो, तो 6 जीरो हो जाएंगी, 1 2 3 4 5 6। क्लियर है, अभी किससे हमें डिवाइड करना है, 8 से, यानी इस 8 से हमें डिवाइड करना है। तो हम डायरेक्ट 8 का इसमें भाग दे देते हैं, तो हमारी बचत कितनी आ जाती है, 8 एकम 8, 2 बचा 20 हो जाता है। क्लियर है, 8 दूनी 16, कितना बचा, 4 बचा, 40 हो जाता है। 8 पंजे 40, कितनी जीरो बची, 3, यानी 1,25,000 क्या थी उसकी आय थी, 1,25,000 रुपये उसकी इनकम थी। क्लियर है, दोबारा देखिएगा एक बार जल्दी से। माना उसकी आय हमने A रुपये मान ली, जब A रुपये उसकी आय मानी है और उसने बचत दी है, तो वही चीज, जो चीज हम बराबर में रखते हैं उसी का मान लेते हैं। अब उसने कहा है कि उसकी जो 40% भोजन पर खर्च करता है, तो बचत कितनी, जब 40 खर्च कर दिया तो 60%, परसेंट हटाने के लिए अपॉन 100 मल्टीप्लाई 20% किराए पर खर्च करता है, जब 20% खर्च कर दिए तो बचत कितनी, 80%, 80/100 मल्टीप्लाई 60% अन्य पर खर्च करता है, जब अन्य पर 60% खर्च कर दिए तो बचत कितनी, 40%। ऐसे हमारी बचत उसमें क्वेश्चन में दी गई है 24,000 रुपये। ठीक है, तो A बराबर फिर इसकी मल्टीप्लाई करके जो गुणा करके सब निकल के आता है, यानी उसकी बचत कितनी है, 1,25,000 रुपये। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आया, 1,25,000 रुपये उसकी बचत है। क्लियर है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। समझ में आया होगा, वीडियो को पूरा अंत तक, लास्ट तक देखें, हमारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। ये वो क्वेश्चन है जो बार बार एग्जामों में रिपीट होते हैं। क्लियर है, सेलेक्टेड क्वेश्चन होते हैं ये सभी,
और बार बार एग्जामों में रिपीट होते हैं। तो इसलिए वीडियो के अंत तक जाएं, सभी क्वेश्चनों को नोट करें और बने रहें अपने लक्ष्य चैनल से अपने लक्ष्य की ओर। क्लियर है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं अपना। जैसे इसने कहा है, एक सिनेमा हॉल के टिकटों के मूल्य में, यानी टिकट जो मिलते हैं सिनेमा हॉल में, उनके मूल्य में 30% की वृद्धि हो जाती है। कितने परसेंट? 30% की वृद्धि हो जाती है। क्लियर है। तो मालिक की आय 17%, 70% बढ़ जाती है। तो बताइए दर्शकों की संख्या पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है। टिकटों की संख्या यानी टिकटों की संख्या, क्लियर है, गुणा दर्शकों की संख्या, गुणा दर्शकों की संख्या। क्लियर है। टिकटों की संख्या और दर्शकों की संख्या, इनको मल्टीप्लाई करके किसका क्या आता है? मालिक की आय, मालिक की आय यानी इनकम, यानी जितने टिकट बिकते हैं और जिस हिसाब से टिकट बेचे जाते हैं, क्लियर है, उसमें मालिक की आय का पता लगता है। ये बात क्लियर है। मैं इसको शॉर्ट में लिख देता हूं। टिकट गुणा दर्शक बराबर क्या आ जाएगी? मालिक की आय, मालिक की आय। क्लियर है। जितने टिकट बिकेंगे, जितने दर्शक होंगे, जिस हिसाब से उस टिकट को खरीदने वाले हैं, प्लस मालिक बराबर मालिक की आय। क्लियर है। हम मानते हैं पहले उसमें कि 100 टिकट थे, यानी 100 टिकट बिके और 100 ही हमारे दर्शक थे, तो हमारी मालिक की आय कितनी हो गई? 10,000 रुपये। कितनी हो जाती है जब इन दोनों की मल्टीप्लाई की जाती है? तो 10,000 रुपये। यानी हमने देखा कि हमारे जो टिकट बिके 100 बिके हैं और 100 रुपये के हिसाब से दर्शकों ने खरीदे हैं, मालिक की आय होगी 10,000 रुपये। यहाँ तक समझ में आया। अगले वर्ष उसने क्या कहा है कि टिकटों के मूल्य में, यानी टिकटों के मूल्य में कितने प्रतिशत? 30% की वृद्धि हो जाती है। जब 100 पे 30% की वृद्धि करेंगे तो 30 ही ऐड हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? 130। क्लियर है। कितना हो जाएगा? 130। और आगे क्या कहा है? मालिक की आय 17% बढ़ जाती है। तो मालिक की आय क्या है? 10,000 रुपये। अब 10,000 पे अब 17% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? देखिएगा यहाँ 10,000 का 17% यानी 117/100। 2 जीरो से 2 जीरो चले जाएंगे, कितना आ जाएगा? 117,000, यानी कितना हो गया ये? 11,700 रुपये। अब कितने परसेंट वृद्धि हुई है? 17%। तो कितना हो जाएगा? 11,700 रुपये। किसकी? मालिक की आय। तो दर्शकों की संख्या में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि हुई है, ये बात उसने पूछी है। हमने दर्शक मान लिए हैं X या A B, जो भी आप मान सकते हैं, A मान लिए, चलो क्लियर है। अब हमें पता है कि 100 के मल्टीप्लाई करेंगे 100 में तो 10,000 यानी 10,000 यहाँ आ जाएगा। क्लियर है। यहाँ तक बात समझ में आई। आगे हम देखते हैं। तो हमें दर्शकों की संख्या निकालनी है, तो मालिक की आय से टिकटों की आय में भाग दे देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? दर्शकों की संख्या। 11,700 में जब हम 130 का भाग देंगे तो 0 से 0 चला जाएगा और 13 से कितनी बार जाएगा? 9 बार, यानी 13 निम्मा 117, 90। कितने दर्शक थे? 90। अब किस में बात की है? दर्शकों की संख्या कितनी कम हो गई? 90। यानी पहले कितने थे? 100, अब कितने रह गए? 90। कितने की कमी आई? 10 की कमी आई है यहाँ पर। क्लियर है। अभी देखते हैं तो कितने रह गए हमारे पास? दर्शक हो गए हमारे पास अब 90। पहले 100 थे, आज की डेट में कितने हैं? 90। यानी क्या प्रभाव पड़ा दर्शकों की संख्या पर? प्रभाव देखते हैं यहाँ कितना पड़ा है। क्लियर है। पहले कितने थे? 100,
आज कितने हैं 90। कितने की कमी हुई 10 की कमी हो गई। 10 की कमी हो गई किस पर 100 पर, यानी पहले थे 100 अब परसेंट में ये बात पूछी है तो 10 की कमी है 100 पर और परसेंट के लिए 100 तो 100 से 100 गया तो 10% ही कमी हो गई दर्शकों में। क्लियर है? 10% की ही कमी हो गई है दर्शकों में। यहाँ तक बात समझ में आई है? देखिएगा मैं फिर एक बार बता दूं, जब हमने ए का मान निकाला तो ए का मान हमारे पास निकल के आया 90। क्लियर है? वो कैसे निकालते हैं, 11,700 को जब हम 130 से भागा करेंगे 11,700 को 130 से तो कितना आ जाएगा 11 निम्मा 117 यानी 90 दर्शक। तो ए बराबर कितने आ गए 90 दर्शक। अब देखिएगा पहले कितने थे 100, आज कितने हैं 90। कितने की कमी हो गई, दर्शकों की संख्या पर क्या प्रभाव पड़ा, प्रभाव कितना पड़ा है 100 माइनस 90 या 90 तो कितना बचा 10, यानी कितने का प्रभाव पड़ा है 10 का प्रभाव पड़ा है। यही प्रभाव किस पे पड़ा है, यानी किस पे देखते हैं हम पहले पर। क्लियर है? पहले कितने थे 100 थे, इस बार कितने हैं 90 हैं, यानी 10 की कमी हो गई किस पर 100 पर। यही बात हम परसेंट में निकालने के लिए गुणा 100 से 100 चला जाएगा तो 10% की ही दर्शकों की संख्या पर कमी हो जाती है। ये बात क्लियर है? हमारे सामने निकल के आ गया क्वेश्चन, आंसर भी हमारे सामने है। 10% की दर्शकों की संख्या पर कमी हो जाती है, 10% दर्शकों की संख्या पर कमी हो जाती है। क्लियर है? बहुत ही आसानी से हमने क्वेश्चन को किया है। देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, देखते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन। क्लियर है? जैसे कि उसने कहा है नमक के 6 लीटर घोल में, यानी नमक का कोई घोल है वो कितना है 6 लीटर का घोल है। क्लियर है? में 5% नमक है, कितना 5% नमक है। वाष्प द्वारा इस घोल में से 1 लीटर पानी उड़ जाने पर, क्लियर है, वाष्प द्वारा इस घोल में से 1 लीटर पानी उड़ जाने पर शेष बचे घोल में कितने प्रतिशत नमक है। देखिएगा घोल कितने लीटर का है 6 लीटर का घोल है। अब इसमें एक नमक है और एक अदर चीज़ है। उसने क्या कहा है कि एक तो नमक है और एक पानी होगा या जो भी घोल के अंदर है उसमें। एक तो नमक तो है, ये तो कंफर्म है क्योंकि नमक के घोल की बात कर रहा है, और पानी या जो भी है। क्लियर है? 6 लीटर घोल में कितने परसेंट 5% नमक है। कितना 5% क्या है नमक है। ये बात क्लियर है? जब 5% नमक है तो जो दूसरी चीज़ मिलाई गई है, पानी हो या कोई और लिक्विड हो, तो वो कितना है वो 95% है। अभी बात इसकी की गई है तो हम इस पे बात करेंगे। 6 का 5% कितना होता है 6 गुणा 5/100, 6 पंजे 30/100 कितना हो गया तो हो जाएगा 0.3। कितना हो जाएगा 0.3, यानी नमक कितना है उस घोल में 0.3। क्लियर है? नमक की संख्या आ गई है 0.3 है, और जो पानी होगा या जो भी अगली चीज़ है, पानी ले लेता हूं मैं यहाँ पे, तो ये कितना हो जाएगा 5.7। इसका भी कुछ नहीं पूछा गया है, इसी नमक पे उसने बात की है कि 6 लीटर घोल में 5% नमक है, उसमें से 1 लीटर पानी या घोल वाष्प द्वारा उड़ जाता है। तो अब घोल कितना बचा 6 में से 1 लीटर उड़ गया तो अब घोल बचा 5 लीटर। अब 5 लीटर यानी टोटल जो मिश्रण बचा है वो 5 लीटर का है। क्लियर है? अब इसी 5 लीटर पे उसने कहा है कि शेष बचे घोल में कितने प्रतिशत नमक है। देखिएगा नमक कितना था 0.3, अब शेष कितना घोल बचा है 5 लीटर का, तो 0.3 है नमक। ठीक है? घोल है टोटल 5 लीटर गुणा 100% के लिए। पॉइंट से हम 0 बढ़ा लेते हैं एक नीचे। ठीक है? तो 50 दूनी 100, 3 दूनी 6, यानी 6% क्या है अब नमक।
क्लियर है? उस शेष बचे घोल में कितने प्रतिशत नमक है? तो शेष बचे घोल में कितने प्रतिशत नमक है? अब 6% नमक है। बहुत ज्यादा बार क्वेश्चन पूछा गया है ये वाला, काफी संख्या में, काफी, मैंने ज्यादातर एग्जामों में देखा है, ज्यादातर पीडीएफओं में भी देखा है ये क्वेश्चन, क्योंकि इसमें पता नहीं लगता कि वो पूछा क्या है, काफी बार हम इस पे निकाल देते, लेकिन जिसकी बात की उसने नमक की ही बात की है और हम निकाल किस पे देते हैं? 0.3/6 ही रख देते हैं, अगुणा 100 यानी मल्टीप्लाई 100% के लिए, वो हमारा गलत हो जाता है। तो ऐसे हमें जिसकी बात कही गई है हमें वो ही निकालना है। क्लियर है? देखता हूं, इसी क्वेश्चन को मैं दोबारा आपको रिपीट करता हूं। 6 लीटर का कोई घोल है पानी और नमक का, क्लियर है, जिसमें 5% नमक है, तो 6 लीटर में जब 5% निकालेंगे 0.3 जो है वो नमक हो जाएगा और पानी कितना 5.7 हो जाएगा। अब इसने क्या कहा कि 1 लीटर घोल वाष्प द्वारा उड़ गया। वाष्प द्वारा कितना घोल उड़ गया? 1 लीटर। तो 6 लीटर में से 1 लीटर जब उड़ जाता है तो कितना बचा? 5 लीटर। अब इसी 5 लीटर पर उसने कहा है कि शेष बचे घोल में नमक कितने प्रतिशत है? तो नमक कितना था हमारा? 0.3। कितने प्रतिशत है शेष बचे घोल में? अपॉन 5 मल्टीप्लाई 100, पॉइंट हटाएंगे 0 बढ़ जाएगी, अब इससे 1 काट लेंगे और 3 दूनी 6%, यानी शेष बचे घोल में 6% नमक है। क्लियर है? आज का लास्ट क्वेश्चन फिर हम एक और लेते हैं इसी तरीके का, देखते हैं अगला अपना लास्ट क्वेश्चन। क्लियर है? काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया है ये परसेंटेज में, अर्थमेटिक के अंदर। अगला क्वेश्चन है 6 लीटर के घोल में से जिसमें 4% चीनी है, कितनी है? 4% चीनी है, 1 लीटर पानी भाप बनकर उड़ जाता है। कितना? 1 लीटर पानी भाप बनकर उड़ जाता है, तो शेष बचे घोल में चीनी का प्रतिशत कितना है? देखिएगा 6 लीटर का ही घोल है दोबारा। क्लियर है? अब इसमें क्या है? एक तो चीनी है और पानी है। चीनी का परसेंट है इसमें 4%। क्या है? चीनी। और पानी कितना हुआ फिर? जब 4% चीनी है तो 96%। ये बात क्लियर है? जब 6 का हम 4% निकालते हैं तो 0.24 यानी 0.24 हमारी क्या जाती है? चीनी। देखिएगा मैं यहाँ निकाल के ही बता देता हूँ। 6 का जब हम 4% निकालेंगे अपॉन 100, 6 चौक 24 अपॉन 100, 2 जीरो हैं तो 2 अंक के बाद पॉइंट लगाते हैं तो 0.24 हो जाता है। क्लियर है? जितनी ही अपॉन में 0 होती हैं या शून्य होते हैं उतनी ही हम ऊपर उतने लास्ट से अंक गिन करके पॉइंट लगा लेते हैं। ये बात क्लियर है? जब 0.24 हमारी चीनी है तो 6 लीटर में से पानी कितना बचा, यानी 96% का मान कितना बचा? तो वो बचेगा, कितना बचेगा? इसे घटा लेंगे तो हम देखिएगा 6.00 में से 0.24 घटा लेते हैं। 10 में से 4 गए 6, 9 में से 2 गए 7, यहाँ कितना बचा? 5.76। क्लियर है? ये 96% का मान है। चाहे तो आप 6 लीटर घोल में 96% निकाल सकते हैं। मान कितना आएगा? 5.76। क्लियर है? अब क्या कहता है कि उस 6 लीटर में से 1 लीटर घोल वाष्प द्वारा उड़ जाता है। किसके द्वारा? वाष्प द्वारा उड़ जाता है। और शेष बचे घोल में चीनी का प्रतिशत कितना है? देखिएगा कितना घोल था? 6 लीटर। वाष्प द्वारा कितना उड़ गया? 1। करंट में कितना बचा? 5 लीटर घोल बचा है। अब टोटल कितना? 5 लीटर का घोल बचा है। अब इसी घोल पे हमें ये प्रतिशत किसका? चीनी का परसेंट बताना है। तो देखिएगा 0.24 अपॉन 5 × 100, पॉइंट हटाएंगे तो 2 जीरो यहाँ बढ़ जाएंगी, 2 जीरो से 2 जीरो ये खत्म हो जाएंगी। 5 चौक 20, कितना बचा? 4, पॉइंट लगा लिया, 0 बढ़ा ली, कितना हो गया? 40। 5 अट्ठे 40 यानी 4.8%। अब क्या है उसमें? चीनी। पहले कितनी थी? 4%, अब कितनी है? 4.8
4.8% चीनी। ठीक है, तो शेष बचे घोल में चीनी का प्रतिशत कितना था? तो शेष बचे घोल में 4.8% चीनी थी। क्लियर है? ये क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन ऐसे हमने लिए हैं, समझ में आए होंगे। क्लियर है? तो आज के लिए इतना ही। बने रहें, लास्ट तक वीडियो को देखें और जुड़े रहें हमसे या हमारे चैनल से, लक्ष्य से और आपके लक्ष्य की ओर। जी हाँ, एक कदम हमारा उद्देश्य है, एक कदम आपके लक्ष्य की ओर ले जाना। क्लियर है? बेसिक से ऊंचाई तक हम इसमें वीडियो बना करके लेकर आ रहे हैं और जितना भी हो रहा है उतने कठिन क्वेश्चनों को सरल तरीके से दे रहे हैं। क्लियर है? तो आज के लिए इतना ही। आशा करता हूं और उम्मीद भी करता हूं कि जितना मैंने आपको समझाया है वो सारा समझ में आया होगा। ठीक है? मैं आपका छोटा भाई अजय, नमस्कार।